हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। हम जा रहे हैं नानी के यहाँ। लड्डू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है कल से, बट कोई नहीं, आज उसको नहला धुला दिया, तैयार कर दिया है और अभी ठीक है। कल उसको बहुत दस्त हो गए थे। दीदी लड्डू को लेके खड़ी हुई है और हम जा रहे हैं। आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है येलो कलर की। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है, अगर ब्लॉग में शूट करूँगी तो कर लूँगी, वरना कोई बात नहीं है। अनिल ने गाड़ी बैक कर ली, पापा वगैरह सब लोग जा रहे हैं और आज मैं अपने पापा को दिखाती हूँ आप लोगों को। धूप में शकल भी नहीं दिख रही है। चल रोटी बुलाए, लच की जैकेट। मम्मी नहीं जा रही घर, मम्मी कह रही है अनिल को बुला यहीं। हाय आयुषी, हेलो तो बोल दो। लड्डू को लेके बैठी हुई है। आयुषी का बड़ा शौक है वीडियो बनाने का। तो हम आ गए नानी के घर। मैं बेबी को बुला रही हूँ, दूध जाने का समय हो गया है। अंधेरा बेबी को दूध पिला रही हूँ। बेबी मेरे बच्चे नहीं 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 नहीं। तो फाइनली ससुराल जाने का समय आ गया है। मुझे 2-3 घंटे हो गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे लड्डू की स्माइल देखो। यहाँ पे नानी के साथ मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी लड्डू का। जब लड्डू बड़ा हो जाएगा तब देखेगा। ये मेरी मम्मी की बुआ की बहू हैं, बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है। फाइनली नौतार करके हम लोग आ गए हैं अपने गाँव। और आज हमारे गाँव में भी भागवत का पूजन है ना, तो हमारे गांव में भी सब लोगों का न्योता है। बट सब लोग, मैं तो खा के आई हूँ, ये इन्होंने वहाँ नहीं खाया, इन्होंने गांव में ही खा लिया। मैं बोल रही थी फिर से खा ले, तो पेट है कि क्या है, ऐसे कुछ बोल रहे थे। चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा भागम भाग हो रही है। मेरा बेटा बहुत कमज़ोर हो गया है यार, इधर उधर। अब बस सब 1-2 दिन की बात है, कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं, पर्दा कर लेते हैं। गाँव आने वाला, ससुराल आने वाली है सब लोग। पता है वहाँ क्या बोल रहे थे? बहुत सारे लोग वीडियो देखने वाले मिले थे, हमारे साथ बना लो भाई, बनाए ना रही वीडियो। मैंने बोला कि हर जगह नहीं बनाती, क्या पता किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता, तो मैं हर जगह ऐसे नहीं बनाती हूँ। इसलिए फिर मैंने थोड़ा बहुत, कोई बोल रहा था तो मैंने उनको कैप्चर कर लिया है। फिर और सब लोग बैठे थे तो फिर मैंने किया नहीं। तो मैं आ गई हूँ अपने घर। आ जाओ दृष्टि। दृष्टि ने आज नए कपड़े पहने हैं। हेलो बोल दो। आज दृष्टि की फ्रॉक अच्छी लग रही है ना? चल भैया को खिला लो तुम्हें। तो बस साड़ी वाड़ी वाल थोड़ी देर बाद चेंज करूँगी। मम्मी कहाँ है बेटा? बहन जी आ रही होंगी, आज वो जाएंगी। उनका फ़ोन आया था, भाभी मैं जाऊँगी, मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने बोला थोड़ी वो देर और रुक जाओ, जी आई से बोल देना। तो बस शाम को हो सकता है वो आ जाएँ, वो बहन जी चली जाएँ। मैंने उनसे बोला था कि मैं जा रही हूँ, मैं आ जाऊँ तब, ऊपर वहाँ आ जाऊँ तब जाना। चलिए सारी चीज़ें निकाल देती हूँ और फिर हम वही रूटीन मेरा बेबी। अब बस अब कहीं नहीं जाना, बस डायरेक्ट गुड़गांव जाएंगे। तो मम्मी की यहाँ से होके हुए जाएंगे। मेरी साड़ी कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप लोग मुझसे बोल रहे थे ना कि दीदी कौन सी साड़ी ली है, तो एक साड़ी मैंने यही ली थी गुड़गांव से। मैंने आपको बताया था मैंने साड़ी लिया है, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी कौन सी साड़ी ली है, मैं बताओ। तो मैं नहीं बता पाई थी। अब फाइनली तैयार हो गई तो मैंने ये
देखो ये वाली साड़ी ली हुई है, एकदम सिंपल फैब्रिक है, बेबी के साथ प्रॉब्लम नहीं आती ना ऐसी साड़ी पहनने में। एवरीवन गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आई हूँ नौता खा के मामा नानी के यहाँ से, यानी कि वहाँ से, और आके मम्मी ने बोला कि चलो कुआ पूछ लेते हैं अभी, क्योंकि हमारी ननद अभी हैं, चाचा ससुर की लड़की, रियल ननद मेरी नहीं है, तो वो आई हुई थी, तो वो आज जा रही हैं, अभी जी आई लेने आ रहे हैं। चलो मम्मी आ रही हूँ मैं, मुझे बताना है कहाँ, तो मैं वहीं बकस पे से लूँगी ना। तो अभी वो सब लोग गैलरी में खड़े हैं, तो मैं जा रही हूँ कुआ पूजने के लिए। वैसे हमारा प्लान था, हमारे यहाँ कुआ धूमधाम से नहीं पूजा जाता, सिर्फ सिंपल से चुपचाप से जाते हैं, कुआ पूज के चले आते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ धूमधाम से होता है, बट मेरा दिल था कि लड्डू के लिए मैं धूमधाम से कुआ पूजूँ। बट क्या हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ, बट क्या हुआ कि बुआ जी वगैरह आई, तो उस टाइम पर हमें याद नहीं रहा। उसके बाद अभी आज बहुत भगदड़ जैसी है और कोई है नहीं, तो फिर ऐसे कुआ पूजने में मज़ा नहीं आता। तो सिंपल तरीके से जैसे हमारे यहाँ पूजता है उसी तरीके से मैं पूज के आती हूँ। वैसे कुएं में पानी तो है नहीं, बट कुआ पूज के और बोलते हैं हैंडपंप पे से पानी भर के, उसमें वो नहीं है बाल्टी और वो डालने के लिए, ये बोलो पानी तो बहुत है। हाँ तो चलो रोज मेरा फुल लुक दिखा दो थोड़ा सा। रोज नलकूप पे से पानी भरते हैं। हाँ लड्डू के यहाँ इनको छोड़ के जा रही हूँ मैं, और मैं जा रही हूँ। पर्दा करके जाना पड़ेगा। साड़ी कैसी लग रही है मेरी? हाँ बढ़िया लग रही है। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं, वो मैंने ही सोचा था, बट हमारी साइड ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे यहाँ सिंपल इस तरीके से ही कुआ पूजा जाता है। आप लोग अगर हमारे साइड के हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हाँ, एक दो गांव हैं हमारे आसपास के, वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे अच्छे से कुआ पूजा जाता है। हरियाणा में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो बहुत धूमधाम से पूजा जाता है। तो वैसा ही मेरा कुछ अरमान था कि धूमधाम से ही पूजेंगे, बट जल्दी जल्दी में ऐसा कुछ हुआ कि मुझे पूजना पड़ा, क्योंकि हमें जल्दी ही 1-2 दिन में गुड़गांव भी निकलना है। तो मैंने कुआ पे हल्दी लगा दी थी। उसके बाद ताई चाची जितनी भी थी बोल रही थी कि जितनी भी बहुएं कुआ पूजती हैं तो हैंडपम्प पे ही पूजती हैं। तो चाची मम्मी सामने खड़ी हुई हैं, पीछे इधर ताई चाची वगैरह खड़ी हुई हैं, वीडियो मेरी ननद बना रही हैं, और वो मुझे बता रही थी। वैसे मैं करते जा रही थी क्योंकि मैंने तो पहली बार ही पूजा है। लंच के टाइम का मुझे याद भी नहीं है, पूजा तो था बट ऐसा हमारे यहाँ नए कपड़े भी नहीं पहनते, जैसे होते हैं ना थोड़ा इवनिंग का समय होता है ऐसे ही कुआ पूजने के लिए चले जाते हैं। तो क्या करूं मैं, अरमान धरे के धरे रह गए। मतलब अनिल तो बोल रहे थे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने बोला कोई बात नहीं है यार, अब क्या करें, अब करना ही पड़ेगा, हुआ तो पूजना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बस मैं नानी के यहाँ से आई थी तो साड़ी तो पहनी हुई थी, तो फिर इन्होंने बोला चलो आज ही कुआ पूज देते हैं मम्मी वगैरह। तो बस कुआ पूज दिया। उसके बाद इसको जाके शायद किचन में रखेंगे, फिर थोड़ी बहुत पूजेंगे और उसके बाद हो गया कुआ पूजन। मैं आई हूँ कुआ पूज के, और देखो इनको, बेबी जाग रहा है, ये सो गए। वे तू पापा सो गए, तो जीजा जी आ गए। चलो चाय वाय बना देते हैं उनके लिए, फिर वो निकल जाएंगे, पास में ही है उनकी ससुराल। क्यों सो रहे हैं ये, सोने दो। लंच का वेट कर रही हूँ। मेरे पास पैसा पर्स अपने जोराई भूल के आ गई, पैसे हैं नहीं। ऐसा होता है, मैं घबरा गई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो मैं भावना को फ़ोन लगा के पूछा कि जोराई में जल्दी में ऐसा ही होता है। परसों अनिल से पैसे मंगा रही हूँ। ऐसा ही होता है जब कोई दूसरा जॉब करता है तो ऐसे हाथ फैलाने पड़ते हैं। अब लक्ष्य का वेट कर रही हूँ। लड्डू 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 बेटा, ओ वही दादा कर ली, दादा कर ली, दादा कर ली, दादा कर ली। अरे बच्चे कुछ करने बच्चे। गंदा बच्चा। लड्डू 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 पापा कहाँ है? हाँ। लड्डू लड्डू इधर देखो, बेटो बेटो बेटा लड्डू। मैं करूँगी तब करेगा। हाँ करो, ऐसे करो, मम्मा की तरफ देखना है उसको। नहीं करना, नहीं करना उसको, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। मेरा राजा बेटा है लड्डू। वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
नाक छोड़ ली इसने यहाँ से। एक गंदा बच्चा, हट। तो अभी मैं लड्डू को लाई हूँ धूप में और यहाँ पे इसकी करूँगी कटिंग, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। अभी एक मैया रह गई है जहाँ पे लड्डू आएंगी, तो अभी हम जा नहीं रहे वहाँ पे, इसलिए मम्मी पापा जी की लड़ाई हो गई है। तो वैसे ही तो मम्मी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में आपको। और ये नहाने के लिए घूम रहे हैं। और मम्मा पहली बार एक छोटे बच्चे की कटिंग करेंगी। पहली बार नहीं, तेरी भी मैं ही करती थी। हाँ पर मेरी तो कटिंग चलो चलो, इसको धूप दिलाने के लिए लेके आए हम लोग। शांत बैठ थोड़ा मोड़ा के नहीं लगी, मोड़ा ही चलता नीचे में है वो तो तो कहीं शर्म लग रही है। कहाँ भाई शर्म लग रही है। क्या कर क्या बकवास कटिंग की है। आप तो कह नहीं थी दिल्ली करवाती। बढ़िया है वो तो। नीचे हो जा रहे लोग। बढ़िया है वो तो। चल हो गई कटिंग। लड्डू पहचान में नहीं आ रहा, उसके पापा कह रहे हिल रहा था, इसलिए ठीक ठाक ऐसी हो गई। अब क्या है, इसकी चोटी नहीं करनी पड़ेगी और इसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इसके सारे बाल आंख पे आ जाते थे ना, इसलिए चलो इसको पानी गर्म करके इसको नहलाती हूँ। कटिंग करके कैसा लग रहा है भैया, ऐसे कपड़े निकाल दिए मैंने। ये लो ये लो यार अम्मा। तो फाइनली लड्डू सो गया। आज लड्डू की हो गई कटिंग। इसको मैंने बिक्स के कैप्सूल से अभी मालिश कर दी है, अच्छे से मालिश यानी लगा दिया है, जिससे इसको थोड़ा गर्र गर्र जैसी आवाज़ हो रही है तो वो नहीं होगी। इसको अच्छे से कवर करके 2 कंबलों से इसको एकदम अच्छे से कवर करके हम ऐसे थोड़ा सा गैप रख देंगे, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ये गए अपनी ऑफिस का काम करने। लक्ष्य गया है, हमारे परिवार में एक बर्थडे है, वहाँ खाना खाने के लिए। सोने दो इसको। तो मैं नहा के आई, उससे पहले ही लड्डू जाग गया। तो लक्ष्य ने आवाज़ लगा दी कि मम्मा लड्डू जाग गया है। तो बहुत सारे कपड़े वॉश करे थे आज मैंने, इसलिए अरे बेटा जाग गया, मम्मा को याद कर रहा था, भूख लगी है। हाँ ये चीज भूख है, चीज भूख है, चीज भूख है, भूख लगी। चल 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 दूध पियेंगे मेरे बच्चा लड्डू। तो ये आए थे ऊपर धूप में अपने ऑफिस का काम करने के लिए। अभी चले गए हैं बाहर, क्योंकि अभी ऑफिस का कॉल नहीं है। थोड़े समय के लिए इनका बैग रखा हुआ है। कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए। मैंने छत का झाड़ू लगाया था, पूरी छत का झाड़ू लगा दिया है, पूरा झाड़ू लगा दिया। कपड़े वगैरह मैं लेके जा रही हूँ। चलिए लड्डू के पास नीचे चलते हैं, फिर चाय वाय बनानी है। चलो, बहुत चाय की तलब लगी है। आज कुछ नहीं खाया पिया मैंने। आज बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे। बिंदी कितनी बड़ी लगी है, वो भी साइड में लगी है, सही नहीं लगी। मम्मी लड्डू जाग रहा है, गले की हालत देखो। चलिए चलते हैं। लड्डू जा रहा है बाबा के पास। आराम से आराम से आराम से आराम से, और मेरे पैर में लग गई। आराम से बेटा।